वो लोग बड़े ईमानदार बन रहे हैं, वो बड़ी मेहरबान बन रही थी, तुम बड़े मासूम बन रहे हो। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे स्क्रीन पे देखे जाने वाले फ़िक्रात अंग्रेजी ज़ुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो ऐसे फ़िक्रे हम अपने डे टू डे लाइफ में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब या टू बी वर्ब भी कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब के टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें यूज करना है बीइंग, और बीइंग के बाद आ जाया करेगा एडजेक्टिव। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो लोग बड़े ईमानदार बन रहे हैं, दे आर बीइंग वेरी ऑनेस्ट, दे आर बीइंग वेरी ऑनेस्ट। दे ये सब्जेक्ट है, आर ये हेल्पिंग वर्ब है, और ऑनेस्ट ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो बड़ी मेहरबान बन रही थी, वो बड़ी मेहरबान बन रही थी, ये पास्ट टेंस है, सो हेल्पिंग वर्ब टेंस के मुताबिक चेंज होगा। शी वॉज बीइंग वेरी काइंड, शी वॉज बीइंग वेरी काइंड। शी ये सब्जेक्ट है, वॉज ये पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, काइंड ये एडजेक्टिव है। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुम बड़े मासूम बन रहे हो, तुम बड़े मासूम बन रहे हो, यानी तुम मासूम बनने की कोशिश कर रहे हो, मासूम नहीं हो लेकिन मासूम बनने की कोशिश कर रहे हो। यू आर बीइंग वेरी इनोसेंट, यू आर बीइंग वेरी इनोसेंट, इनोसेंट मीन मासूम, बेगुनाह। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो खामखा पागल बन रहा था, वो खामखा पागल बन रहा था। ही वॉज बीइंग मेड फॉर नथिंग, ही वॉज बीइंग मेड फॉर नथिंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो बड़ा साखी बन रहा है, वो बड़ा साखी बन रहा है। ही इज बीइंग वेरी जनरस, ही इज बीइंग वेरी generous. Next example for better understanding, वो आज मददगार बन रही है, वो आज मददगार बन रही है। She is being helpful today, she is being helpful today। और आखिर में ये फिक्रा आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम बहुत होशियार बन रहे हो, तुम बहुत होशियार बन रहे हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। छोटी छोटी बातों पर बुरा मत मानो, छोटी छोटी बातों पर बहस मत करो, वो छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता है, तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हो। इन जुमलों को गौर से देखो, ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं छोटी छोटी बातों पर, यानी हर सेंटेंस में छोटी छोटी बातों पर बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ओवर स्मॉल थिंग। ओवर स्मॉल थिंग्स मीन छोटी छोटी बातों पर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस ओवर स्मॉल थिंग्स, सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। छोटी छोटी बातों पर बुरा मत मानो, डोंट फील बैड ओवर स्मॉल थिंग्स, डोंट फील बैड ओवर स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी बातों पर बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू ओवर स्मॉल थिंग्स, डोंट आर्ग्यू ओवर स्मॉल थिंग्स।
वो छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता है। He shouts over small things. He shouts over small things. तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हो। You get angry over small things. वो तुमसे 100 गुना ज्यादा अच्छा है। उसका घर तुम्हारे घर से 100 गुना ज्यादा बड़ा है। वो तुमसे 100 गुना ज्यादा खूबसूरत थी। इन जुमलों में हम कह रहे हैं 100 गुना। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में 100 टाइम्स। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस 100 टाइम्स प्लस कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यानी बेटर, बेगर, टालर एटसेट्रा, प्लस देन प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो तुमसे 100 गुना ज्यादा अच्छा है। ही इज 100 टाइम्स बेटर देन यू। ही इज 100 टाइम्स बेटर देन यू। बेटर ये कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, यानी गुड का ये कंपेरेटिव फॉर्म है। उसका घर तुम्हारे घर से 100 गुना ज्यादा बड़ा है। हिज हाउस इज 100 टाइम्स बिगर देन योर्स। हिज हाउस इज 100 टाइम्स बिगर देन योर्स। बेगर ये बे का कंपेरेटिव फॉर्म है। वो तुमसे 100 गुना ज्यादा खूबसूरत थी। शी वॉज 100 टाइम्स मोर ब्यूटिफुल देन यू। मैंने सोचा वो चला गया। मैंने सोचा तुम नहीं आओगे। मैंने सोचा कि तुम नाराज होंगे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मैंने सोचा। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में आई थॉट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। आई थॉट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। आई थॉट ये वही के वही रहेगा, विच मीन मैंने सोचा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैंने सोचा वो चला गया। आई थॉट ही लेफ्ट। आई थॉट ही लेफ्ट। मैंने सोचा तुम नहीं आओगे। आई थॉट यू वुड नॉट कम। मैंने सोचा तुम मुझसे बात नहीं करोगे। मैंने सोचा तुम मुझसे बात नहीं करोगे। आई थॉट यू वुड नॉट टॉक टू मी। वो मेहनत करता है ताकि डॉक्टर बन सके। लोग पढ़ते हैं ताकि वो इल्म हासिल कर सके। मैं वीडियोस बनाता हूँ ताकि आप अंग्रेजी सीख सकें। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ताकि। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में सो दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस सो दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो मेहनत करता है ताकि डॉक्टर बन सके। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही कैन बिकम अ डॉक्टर। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही कैन बिकम अ डॉक्टर। लोग पढ़ते हैं ताकि वो इल्म हासिल कर सके। पीपल रीड सो दैट दे कैन गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज। पीपल रीड सो दैट दे कैन गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज। मैं वीडियोस बनाता हूं ताकि आप अंग्रेजी सीख सके। आई मेक वीडियोस सो दैट यू कैन लर्न इंग्लिश। आप बार बार वही गलती करते रहते हैं। मैंने इस फिल्म को बार बार देखा है। उसने इस नज़म को बार बार पढ़ा है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बार बार। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में टाइम एंड अगेन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस टाइम एंड अगेन। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टाइम एंड अगेन ये वही के वही रहेगा, विच मीन बार बार। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। आप बार बार वही गलती करते रहते हैं। यू कीप मेकिंग द सेम मिस्टेक टाइम एंड अगेन। यू कीप मेकिंग द सेम मिस्टेक टाइम एंड अगेन। मैंने इस फिल्म को बार बार देखा है। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी टाइम एंड अगेन। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी टाइम एंड अगेन। उसने इस नज़म को बार बार पढ़ा है। ही हैज रीड दिस पोएम टाइम एंड अगेन। वहाँ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। कार खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। अंग्रेजी बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं
कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इज नॉट अ बिग डील। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। वर्ब प्लस ing प्लस इज नॉट अ बिग डील। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वह जाना कोई बड़ी बात नहीं है। गोइंग देयर इज नॉट अ बिग डील। गोइंग देयर इज नॉट अ बिग डील। कार खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। परचेसिंग अ कार इज नॉट अ बिग डील। परचेसिंग अ कार इज नॉट अ बिग डील। अंग्रेजी बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट अ बिग डील। इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है। पैसा नाम की भी कोई चीज होती है। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड रिस्पेक्ट टू। देयर इज समथिंग कॉल्ड रिस्पेक्ट टू। पैसा नाम की भी कोई चीज होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड मनी टू। देयर इज समथिंग कॉल्ड मनी टू। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी टू। देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी टू। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आराम नाम की भी कोई चीज होती है। आराम नाम की भी कोई चीज होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड रेस्ट टू। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस कांट। कांट ये कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, कंस्ट्रक्शन है, प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। आई कांट थिंक। आई कांट थिंक। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। आई कांट थिंक। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आई कांट अंडरस्टैंड। आई कांट अंडरस्टैंड। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। आई कांट स्पीक। आई कांट स्पीक। वहाँ जाकर तो देखा। कहा कर तो देखा। खेल कर तो देखा। बोल कर तो देखा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। दूसरों से ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तो देखा, यानी हर सेंटेंस में तो देखा कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में शो मी टू। शो मी टू मीन तो देखा। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। शो मी टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड, यही वो फार्मूला है जिसके बेस पे आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को स्किप मत करना, आखिर तक ज़रूर देखना है। और सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वहाँ जाकर तो देखा। वहाँ जाकर तो देखा यानी हम सामने वाले से कह रहे हैं कि वहाँ जाकर तो देखा, यानी अगर तुम में हिम्मत है तो वहाँ जाकर मुझे दिखाओ। वहाँ जाकर मुझे दिखाओ यानी वहाँ जाकर मुझे दिखाओ अगर तुम में हिम्मत है। बिल्कुल डे टू डे लाइफ का एक कॉमन सा सेंटेंस है जो रोज़ बोला या सुना जाता है रोज़मर्रा के बोलचाल में। वहाँ जाकर तो देखा। शो मी टू गो दियर। शो मी टू गो दियर। वहाँ जाकर तो देखा। शो मी टू गो दियर। वहाँ जाकर तो देखा। शो मी टू मीन तो देखा। गो ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। व्हाट इज अ वर्ब? एक्चुअली वर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन। वर्ब ये एक लफ्ज होता है जो अमल
काम को शो करता है, जाहिर करता है। देयर मीन वहाँ, वहाँ जाकर तो देखा। शो मी टू गो देयर, शो मी टू मीन तो देखा, गो देयर वहाँ जाकर, वहाँ जाकर तो देखा। शो मी टू गो देयर। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। ये जो बहुत यूजफुल है, फ़ायदेमंद है आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश एज वेल एज फॉर लर्निंग। सीखने के लिए और स्पोकन इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस इंतहाई ज़रूरी है। वहाँ जाकर तो देखा। शो मी टू गो देयर, वहाँ जाकर तो देखा। शो मी टू गो देयर। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। का कर तो देखा, का कर तो देखा यानी हम सामने वाले को कह रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि का कर तो देखा, यानी अगर तुम में हिम्मत है तो खाओ। शो मी टू इट, शो मी टू इट। का कर तो देखा मीन शो मी टू इट, का कर तो देखा। शो मी टू इट, शो मी टू मीन तो देखा, शो मी टू मीन तो देखा। इट मीन ये V1 है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन खाना। शो मी टू इट मीन खा कर तो देखा, खा कर तो देखा। शो मी टू इट, शो मी टू मीन खा कर, और इट ये V1 है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बिल्कुल हम फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। सीखने के लिए प्रैक्टिस इंतहाई इम्पोर्टेंट है। सो रिपीट किया करें, रिपीट किया करें, बार बार प्रैक्टिस करें। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये डे टू डे लाइफ के कॉमन सेंटेंसेस है, दैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर स्पोकन इंग्लिश। वन मोर एग्जाम्पल, खेल कर तो देखा, खेल कर तो देखा। शो मी टू प्ले, शो मी टू प्ले। खेल कर तो देखा यानी हम सामने वाले को कह रहे हैं कि अगर तुम में हिम्मत है तो खेलो, खेल कर तो देखा। शो मी टू प्ले, शो मी टू प्ले। शो मी मीन तो देखा, प्ले मीन खेल कर। शो मी टू प्ले मीन खेल कर तो देखा, खेल कर तो देखा। शो मी टू प्ले, शो मी टू प्ले। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। खेल कर तो देखा। शो मी टू प्ले, शो मी टू प्ले, शो मी टू प्ले। शो मी टू मीन तो देखा, यानी अगर तुम में हिम्मत है तो दिखाओ, खेल कर तो देखा। शो मी टू प्ले। बिल्कुल हम सामने वाले को जब कह रहे हैं कि अगर तुम में हिम्मत है तो ये काम करके दिखाओ, तो फिर हम ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं। शो मी टू प्ले मीन अगर तुम में हिम्मत है तो खेल कर देखा। शो मी टू प्ले। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश के लिए और इन्फ्लुएंसी के लिए प्रैक्टिस इंतहाई ज़रूरी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे, चीज़ें आसान होती जाएगी आपके लिए। सो खेल कर तो देखा, खेल कर तो देखा। शो मी टू प्ले, खेल कर तो देखा। शो मी टू प्ले, शो मी टू मीन तो देखा। प्ले ये V1 है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन खेल कर। शो मी टू प्ले मीन खेल कर तो देखा, खेल कर तो देखा। शो मी टू प्ले। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। बोल कर तो देखा, बोल कर तो देखा यानी हम सामने वाले से कह रहे हैं कि अगर तुम में हिम्मत है तो बोलो, बोल कर तो देखा। शो मी टू स्पीक, शो मी टू स्पीक। बोल कर तो देखा। शो मी टू स्पीक, शो मी टू स्पीक, शो मी टू स्पीक। बिल्कुल रिपीट किया करें आफ्टर मी, मेरे बाद रिपीट किया करें। शो मी टू स्पीक, शो मी टू स्पीक। बोल कर तो देखा। शो मी टू स्पीक, शो मी टू मीन तो देखा। स्पीक
ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन बोलकर या बोलना। शो मी टू स्पीक बोलकर तो देखा, बोलकर तो देखा। शो मी टू स्पीक, शो मी टू स्पीक बोलकर तो देखा। बोलकर तो देखा के लिए हम यूज करते हैं इंग्लिश में शो मी टू, बोलकर तो देखा। शो मी टू स्पीक, शो मी टू स्पीक। बिल्कुल हम फार्मूले स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। बोलकर तो देखा, शो मी टू स्पीक, शो मी टू स्पीक। शो मी टू मीन तो देखा, स्पीक मीन बोलकर, बोलकर तो देखा। शो मी टू स्पीक। आप भी ऐसे जुमले ट्रांसलेट कर सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से इस फार्मूले इस स्ट्रक्चर की मदद से। जब हम सामने वाले से कह रहे हैं कि अगर तुम में हिम्मत है तो ये काम करके देखा। बोलकर तो देखा, शो मी टू स्पीक, शो मी टू स्पीक, शो मी टू स्पीक। बोलकर तो देखा, शो मी टू स्पीक, बोलकर तो देखा। शो मी टू स्पीक। स्पीक ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और शो मी टू ये हमारा फार्मूला स्ट्रक्चर है विच मीन तो देखा। बोलकर तो देखा, शो मी टू स्पीक, बोलकर तो देखा। शो मी टू स्पीक। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। आप भी इस फार्मूले के बेस पे बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। देखते हैं कि कौन कौन इसको सही करता है। उसे बुलाकर तो देखा, उसे बुलाकर तो देखा यानी अगर तुम में हिम्मत है तो उसे बुलाओ, उसे बुलाकर तो देखा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, मैंने अपने हिसाब से ये किया। वो अपने हिसाब से मुझे बताएगा, तुम अपने हिसाब से वहाँ जाओगे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अपने हिसाब से, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ओन चॉइस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस बाय प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस ओन चॉइस प्लस अदर वर्ड्स। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो अपने हिसाब से काम कर रहा है यानी वो अपनी मर्जी से काम कर रहा है। ही इज वर्किंग बाय हिज ओन चॉइस, ही इज वर्किंग बाय हिज ओन चॉइस। ही इज वर्किंग ये सिचुएशन के हिसाब से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है विच मीन वो काम कर रहा है। बाय हिज ओन चॉइस मीन अपने हिसाब से। हिज ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैंने अपने हिसाब से ये किया। आई डिड इट बाय माई ओन चॉइस, आई डिड इट बाय माई ओन चॉइस। आई डिड इट ये सिंपल पास्ट टेंस का सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है विच मीन मैंने ये किया। बाय माई ओन चॉइस मीन अपने हिसाब से। माई ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो अपने हिसाब से मुझे बताएगा यानी वो अपनी मर्जी से मुझे बताएगा। ही विल टेल मी बाय हिज ओन चॉइस, ही विल टेल मी बाय हिज ओन चॉइस। ही विल टेल मी ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है विच मीन वो मुझे बताएगा। बाय हिज ओन चॉइस मीन अपने हिसाब से या अपनी मर्जी से। ही विल टेल मी, ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन वो ये थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है जो मेल को रिप्रेजेंट करता है। टेल ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन बताना। मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन मुझे। विल ये सिंपल फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट विल हैपन इन नॉन टाइम इन फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर टेंस ये ऐसे कामों को जाहिर करने के लिए यूज होता है जो आने वाले वक्त में होता है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम अपने हिसाब से वहां जाओगे। यू विल गो देयर बाय योर ओन चॉइस, you will go there by your own choice। you will go there ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का फिक्रा है विच मीन तुम वहाँ जाओगे। by your own choice मीन अपने हिसाब से। your ये पोजेसिव एडजेक्टिव है।
यू ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन तुम, गो ये V1 है यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, विच मीन जाना, देयर मीन वहाँ। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो अपने हिसाब से आएगा। ही विल कम बाय हिज ओन चॉइस, ही विल कम बाय हिज ओन चॉइस, ही विल कम ये सिंपल फ्यूचर टेंस का फिक्रा है विच मीन वो आएगा, बाय हिज ओन चॉइस मीन अपने हिसाब से। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है विच मीन वो। कम ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन आना। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो अपने हिसाब से पकाएगी। शी विल कुक बाय हर ओन चॉइस, शी विल कुक बाय हर ओन चॉइस। शी ये भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, जो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, यानी हम शी को मोवनस के लिए यूज करते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो अपने हिसाब से चली गई। शी वेंट बाय हर ओन चॉइस, अगर ऐसी बात है तो वो नहीं जाएगा, अगर ऐसी बात है तो हम नहीं खेलेंगे, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा, अगर ऐसी बात है तो मैं उसे नहीं बताऊंगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अगर ऐसी बात है तो, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इफ दैट्स द केस देन। दैट्स ये दैट इसका शॉर्ट फॉर्म है यानी कंस्ट्रक्शन है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इफ दैट्स द केस देन प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इफ दैट्स द केस देन ये वही के वही रहेगा, विच मीन अगर ऐसी बात है तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर ऐसी बात है तो वो नहीं जाएगा, इफ दैट्स द केस देन ही वोंट गो, इफ दैट्स द केस देन ही वोंट गो। वोंट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। इफ दैट्स द केस देन मीन अगर ऐसी बात है तो ही वोंट गो वो नहीं जाएगा, ही वोंट गो ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अगर ऐसी बात है तो हम नहीं खेलेंगे, इफ दैट्स द केस देन वी वोंट प्ले, if that's the case then we won't play, if that's the case then यह हमारा फार्मूला है which mean अगर ऐसी बात है तो we won't play ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है which mean हम नहीं खेलेंगे। won't ये will not का शॉर्ट फॉर्म है, कंस्ट्रक्शन है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा, if that's the case then I will not invite you, if that's the case then I will not invite you, I will not invite you ये भी सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है which mean मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। I ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है which mean मैं। will ये सिंपल फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है और invite ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब which mean बुलाना। you ये यहाँ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है which mean तुम्हें। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अगर ऐसी बात है तो मैं उसे नहीं बताऊंगा, if that's the case then I will not tell him, if that's the case then I will not tell him, I will not tell him ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है which mean मैं उसे नहीं बताऊंगा। tell ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब which mean बताना। him ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है which mean उसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अगर ऐसी बात है तो वो नहीं बोलेगा, इफ दैट्स द केस देन ही वोंट स्पीक, if that's the case then he won't speak। one more example for better understanding, अगर ऐसी बात है तो यहाँ मत आओ, if that's the case then don't come here। खाना खाने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा, वहाँ पहुँचने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा, चाय बनाने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा, घर साफ करने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट विल नॉट टेक मच टाइम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट विल नॉट टेक मच टाइम +2 + V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। खाना खाने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा, इट विल नॉट टेक मच टाइम टू हैव फूड, इट विल नॉट
take much time to have food. It will not take much time mean ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा have food खाना खाने में. Next example for better understanding, वहाँ पहुँचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा. It will not take much time to get there. It will not take much time to get there. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. चाय बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा. It will not take much time to make tea. It will not take much time to make tea. Next example for better understanding, घर साफ करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा. It will not take much time to clean the house. It will not take much time to clean the house. Clean mean साफ करना, ये V1 है. House mean घर. Next example for better understanding, किताब खरीदने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा. It will not take much time to buy a book. It will not take much time to buy a book. Buy mean खरीदना, ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. उससे मिलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा. It will not take much time to meet him.